मरहबा, आका की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुफ्तार अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नज़ाना पेश करें। पढ़े बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीआना हबीबना नबीबना कुलुबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, सिर्फ मैं आप लोगों के सामने अभी हाजिरी देने के लिए आया हूँ। इससे पहले आप लोगों ने बारहा मुझे सुन चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम एक मेहमान को बुलाए हैं, उनकी पूरी गुफ्तगू सुननी है। मैंने खुतबाए मसरूआ के बाद इस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। रब तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। कितनी जहान है, रब ने कितने जहान बनाए, कितने दुनिया बनाए। उस जहान के लिए रहमत, और सिर्फ ये जिसमें हम और आप बसे हैं ये जहान नहीं, और जहान है 18,000 आलम है। और हर आलम के लिए रब ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। मगर रब तबारक व तआला ने जमीन को बनाया तो हम पर एहसान नहीं किया। रब तबारक व तआला ने आसमान को बनाया तो हम पर एहसान नहीं किया। रब तबारक व तआला ने चांद सूरज को सजाया तो हम पर एहसान नहीं किया। रब तबारक व तआला ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 18,000 आलम को बनाया तो रब ने हम पर एहसान नहीं किया। जब अपने महबूब को हम में भेजा तो रब ने फरमाया, ऐ बंदो, मैं अपने महबूब को भेज कर तुम पर एहसान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ऐ बंदे, मैं अपने महबूब को भेज कर तुम पर एहसान किया। मगर रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को वमा अर्सलना का खिताब देकर क्यों भेजा? आइए पीछे चलते हैं, आज से 1400 साल पीछे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अभी आमद नहीं गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए गए। जाहिलियत का दौर है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजरे हुए 550 साल का अर्स गुजर गया। अब वहां कोई अल्लाह और अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं, हर तरफ शिर्क और बुत परस्ती ही। कोई रब को याद करने वाला नहीं, कोई रब को पुकारने वाला नहीं। अगर कोई पुकारता है तो अपने हाथों से मूर्तियों को बनाता है। कोई पुकारता है तो अपने हाथों से भूत को बनाता है और उसके सामने माथा टेकता है, उसके सामने अपनी फरियाद करता है, उसके सामने अपनी आओ पका करता है।
हर चीज अपने उन्हीं से मांगता है, उनको भूल गया जिसने उसे पैदा किया है, उनको याद नहीं करता जो उसको दुनिया में भेजा है। रब को भूल गया, रब को याद करने वाला नहीं। यहाँ तक कि ये दौर आ गया कि उस वक्त बाप अपनी बेटियों को जिंदा तरगोर कर दिया करते थे, बाप अपनी बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे, इसलिए कि गरीबी की वजह से, मुफलिसी की वजह से इतना जाहिलियत हो गया था कि लोग अपनी बेटियों को पैदा होना आर समझते थे कि मेरे घर में बेटी पैदा हो गई है। याद रखिए मेरी माँ और बहनें, इसको गौर से सुनिए, क्योंकि आज भी उस वक्त जाहिलियत की वजह से, मुफलिसी की वजह से, गरीबी की वजह से बेटियों को जिंदा दफनाया करते थे, बेटियों को मार दिया करते थे, बेटियों से दूरी इख्तियार करते थे। आज के दौर में बेटी से दूरी इख्तियार कर रखे हैं। बेटी अगर हो तो उस वक्त जमाने में बेटी को पैदा होने के बाद, बेटी की शक्ल सूरत देखने के बाद तब बेटी को मारते थे, बेटी को देख लेते तब बेटी को मारते। मगर आज के जमाने में जब बेटी पैदा नहीं होते, माँ के शिकम में नहीं होती, दुनिया नहीं देखते, बाप पहले ही बेटी को दवाई के जरिए और दीगर चीजों के जरिए बेटियों को मार देते हैं। इसलिए उस वक्त गरीबी की वजह से, मुफलिसी की वजह से, मगर आज बेटियों को जो मार रहे हैं, बेटियों को दफना रहे हैं, दहेज की वजह से, दहेज की वजह से। मगर याद रखिए जब उस वक्त जब नबी की आमद नहीं हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नहीं, हजरत ईसा का गुज़र 500 साल का अर्स गुजर गया, कोई नबी नहीं आया। हजरत आदम आए, आदम के बाद शीश आए, शीश के बाद नूह आए, नूह के बाद ज़करिया आए, ज़करिया के बाद यहया आए, यहया के बाद यूसुफ आए, यूसुफ के बाद अय्यूब आए, अय्यूब के बाद यूनुस आए, यूनुस के बाद हारून आए, हारून के बाद मूसा आए, मूसा के बाद ईसा आए। एक के बाद दूसरे नबी आते रहे और सब बताते रहे कि खुदा एक है, उसकी इबादत करो, खुदा एक है, उसकी इबादत करो। मगर ईसा के बाद अब कोई नबी नहीं आए, अब बताने वाला कोई नहीं है कि खुदा एक है, उसकी इबादत कर। यहाँ तक कि लोग इतने गुमराही में चले गए कि माँ को माँ नहीं समझते थे, बेटी को बेटी नहीं समझते थे, औलाद को औलाद नहीं समझते थे। यहाँ तक कि बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। अल मुख्तसर, अगर किसी औरत का शोहर मर जाता, किसी औरत का शोहर मर जाता तो उस औरत को चाहिए था कि अपने शोहर के साथ मर जाए, नहीं तो उनके लिए एक काल कोठरी तैयार कर रखा था। उस औरत को उस काल कोठरी में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 2 साल की उसको सजा काटनी पड़ती। उस काल कोठरी में उस औरत को बंद कर दिया जाता था, मुख्तसर सा दाना, मुख्तसर सा पानी दिया जाता था जो उसकी जरूरत पूरी नहीं होती थी। मगर वो औरत जब उस सदन को काट कर, उस सदा को काट कर जब बाहर निकलती, अगर वो बच जाती, बाहर निकलती, तो उस औरत के चेहरे पर कालीक लगाते और गधे पर बैठाते, बच्चे के हाथ में गधे का रस्सी पकड़ाते और गली कूचों में उस औरत को फिराते और कहते कि मनहूस औरत है, इसका शोहर मर गया। उसको इतना बुरी नजर से देखते थे, उसको मनहूस समझते थे, औरत को शैतानी वसवसा समझते थे। लोग औरत से दूर जाते थे, लोग रागिब बनकर लोग जंगलों में, गारों में गुजारा करते थे। मगर जब यहाँ ये तो जुल्म सितम बढ़ता गया, चलता गया, तो अब फरियाद रसूल की फरियाद रब के बारगाह में इल्तिजा करने लगे, ऐ मौला कोई ऐसा रहबर भेज, अब कोई तेरा दीन को चलाने वाला नहीं है, सब अंधेरे में है, सब गुमराही में। ऐ मौला कोई ऐसा रहबर भेज, बेटियों को जिंदा दफनाया जा रहा है, बेवाओं के साथ जुल्म किया जा रहा है। ऐ मौला कोई ऐसा रहबर भेज, जब उन दुखियारों की दुआ अर्श आज़म पर टकराती है तो रब तबारक व तआला सन 571 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, हुजूर की आमद, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह हज़रात, जब मेरे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी, सरकार ने फरमाया कि बस मैं मुख्तसर में लेकर जाऊं, अगर मैं तफसील में जाऊं तो बहुत वक्त और जो हम बाहर से बुलाए हैं उनकी भी तकरीर नहीं हो पाएगी, तो मैं मुख्तसर में जाऊं। सरकार ने जब इस धरती पर आने के बाद कहा कि अगर कोई बेवा है तो उनका सहारा बन जाओ, तो सरकार ने सिर्फ हुक्म नहीं दिया बल्कि करके दिखाया, क्योंकि सरकार की उम्र 25 साल और जब पहली शादी सरकार ने की हजरत खदीजतुल कुबरा की तो उनकी उम्र 40 साल, वो इससे पहले बेवा हो चुकी थी, मगर सरकार ने हुक्म दे दिया। अब आगे आई सरकार को रब ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, मगर हम किसी की बात नहीं करेंगे। कौन क्या कहता है, कौन क्या समझाता है, कौन क्या बताता है कि सरकार की तारीफ कोई करे या ना करे। सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तो टोक अल्फाज में ये कह दिया कि जिनके घर में तो बेटी हो अगर उनकी अच्छी परवरिश कर दे तो कल कयामत के दिन वो मेरे साथ जन्नत में होंगे। और सरकार ने अपने दो उंगलियों का इशारा करके फरमाते हैं कि इस तरह दोनों उंगली को मिलाते हैं और फरमाते हैं कि कल इसी तरह मेरे साथ वो जन्नत। अब इस हदीस की अगर तफसील की तरफ जाए, हजरत दिहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर और सरकार हदीस फरमाते हैं, सहाबा सुन रहे हैं, मचल रहे हैं, मगर सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत दिहिया कल्बी से कहते हैं कि कोई एक ऐसा वाकया सुना दो, कोई एक ऐसा किस्सा सुना दो, कोई एक ऐसा कहानी सुना दो कि जिससे सुनकर पिछला याद आ जाए, जिसे सुनकर पिछला याद आए। हजरत दिहिया कल्बी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं क्या बताऊं, कहा बताओ कि जमाने जाहिलियत में तुमने क्या किया। कहा या रसूल अल्लाह, मैं कौम का सरदार था, मैं कौम का सरदार था, जंग के लिए गया था, लड़ने के लिए जा रहा था, मगर मेरी बीबी हामिला थी, मेरी बीबी हामिला थी। जब मैं बीबी को हामिला छोड़कर जब जंग पर जाने लगा तो अपनी बीबी से मैंने कहा कि अगर लड़का हो तो इसे रख लेना और लड़की हो तो इसे मार देना, इसलिए कि मुफलिसी की डर है। और उस वक्त का ये दस्तूर था, उस वक्त का ये माहौल था कि लड़की को पैदा होती ही जिंदा दफना दिया करते थे, मार दिया करते थे। दिहिया कल्बी ने कहा कि अगर लड़की हो तो उसे मार देना, मैं आकर उनकी सूरत देखना नहीं चाहता, मैं उनकी शक्ल देखना नहीं चाहता। बाप कहकर शोहर बीबी को कहकर जंग में चले गए। 6-7 साल के बाद जब वापस आ रहे हैं, इधर बीबी जो हामिला थी, उस बीबी के हमल से एक लड़की पैदा हुई। लड़की बड़ी हसीन और जमील, बड़ी खूबसूरत थी, लड़की बहुत खूबसूरत थी। जब दिहिया कल्बी जंग से वापस आए, आने के बाद जब दरवाजा खटखटाया, कुंडी खटखटाई, तो दरवाजा एक बच्ची 6-7 साल के दरवाजा खोलती है। खोलने के बाद बड़ी खूबसूरत बच्ची है, हसीन और जमील बच्ची है। जब खूबसूरती को देखते हैं, हसीन और जमील को देखते हैं, तो दिहिया कल्बी
उस बच्चे के सर पर हाथ रखते ही बच्चे के हाथ को पकड़कर घर के तरफ ले जाते हैं, अपनी बीवी से बोलते हैं ये किसकी बच्ची है, ये किसकी बेटी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है, ये किसकी बेटी है। कहते हैं कि अब बता कि जो मैंने तुझे हमेला छोड़ के गया था उस हमल से क्या हुआ था, लड़का या लड़की। तो उनकी बीबी कहती है कि उस हमल से यही लड़की पैदा हुई थी। यही लड़की जब लड़की को देखते हैं खुश तो होते हैं मगर दिल में ख्याल आता है। ये कहानी कहा नबी के सामने, नबी करीम सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने बता रहे हैं और दहिया कल्बी खुशी हो रही है। बताते बताते अचानक दहिया कल्बी खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। नबी फरमाते हैं आगे बोल, क्या हुआ, आगे आगे बता। दहिया कल्बी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, दहिया कल्बी रोने लग रहे हैं। क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह मैं इसलिए रो रहा हूँ। आगे बच्ची का क्या हुआ बता। कहा या रसूल अल्लाह मैं कौम का सरदार था, या रसूल अल्लाह अब मैंने दूसरे की अगर लड़की होती मैं खुद हुक्म देता कि उसे मार दो, उसे दफना दो, उसे जिंदा मार दो। मगर जब मेरी बेटी हुई मुझे तो प्यार आ रहा था, मुझे तो मोहब्बत आ रहा था, या रसूल अल्लाह मगर मैंने बेटी को लिया और उनकी माँ से कहा इन्हें तैयार कर। तैयार कराया, कराने के बाद मैंने बेटी को लेते ही हाथ में फावड़ा लिया और मैं अपने बेटी को लेकर जंगल बयाबान की तरफ चल दिए। मेरी बेटी नन्हे नन्हे कदमों से मेरे हाथ पकड़ कर चल रही है। मेरी बेटी कह रही है अब्बा जान कहाँ जा रहे हैं, अब्बा जान क्या हम नानी के घर जा रहे हैं, अब्बा जान क्या हम नानी के घर जा रहे हैं, क्या मैं बाजार जा रही हूँ, क्या मैं मार्केट जा रही हूँ। अब्बा जान मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं खिलौने लूंगी, वो खिलौने लूंगी, वो चीज लूंगी, वो सामान लूंगी। बाप खामोश है, बाप कुछ नहीं बोल रहे हैं, चल रहे हैं। सरकार फरमाते हैं आगे क्या हुआ। कल्बी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं बेटी को लेकर एक चटेल मैदान में गया। जाने के बाद उस चटेल मैदान में बेटी के हाथ को छुड़ाया और उस मैदान में एक गड्ढा खोदने लगा। जब मैंने गड्ढा को खोदा, खोदने के बाद जब देख रहे हैं धूप है, गर्मी की शिद्दत है, गर्मी की तपिश है, तो मैंने बाप के पसीने को मुझसे देखा नहीं गया। कौन कह रहा है, मेरी बेटी कह रहा है। मैं या रसूल अल्लाह, वो दहिया कल्बी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मैंने कब्र को खोदा, खोदने के बाद मेरी बेटी मेरे पसीने को साफ कर रही है। अब्बा जान इतनी मेहनत कर रही है, इतनी पसीना बहा रहे हैं। अब्बा जान मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे चीज नहीं चाहिए, घर वापस चलिए, घर वापस चलिए, मुझे नानी के घर भी नहीं जाना है, घर वापस चलिए। बाप को जुनून है कि मुझे बेटी को दफनाना है। अगर मैं बेटी को ना दफनाऊं तो मेरे कौम के लोग कहेंगे कि जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने अपनी बेटी को दफनाया नहीं, दूसरे की बेटी को दफनाया है, दूसरे को हुक्म दिया है। कभी रो रहे हैं, आंखों में आंसू है, रो रहे हैं और कहते हैं आगे क्या हुआ। सरकार के आंखों में आंसू है, सरकार भी रो रही है। आगे क्या हुआ या रसूल अल्लाह मैंने बेटी के हाथ को पकड़ा और खींचा, कब्र में खींच लिया, बेटी को सुलाया, उसके पैर पर मिट्टी डालने लगा। जब उसके पैर पर मैंने मिट्टी डाला तो बेटी कह रही है अब्बा जान ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, अब्बा जान ये कौन सा खेल है, अब्बा जान चलिए घर चलिए, ये खेल नहीं खेलेंगे। जब कमर तक आ गया, जब सीने तक आ गया तो बेटी ने कहा अब्बा जान क्या मुझे आप दफना रहे हैं, अब्बा जान मानिए मैं आपको किसी चीज की जिद नहीं करूंगा। अब्बा जान मैं किसी चीज की जिद नहीं करूंगी, ना मैं नानी के घर जाऊंगी, ना खिलौने लूंगी। अब्बा जान अगर मेरी सूरत, मेरी शक्ल तुम्हें खराब लगे, मुझे अच्छा नहीं लगे तो अब्बा जान मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, अब्बा जान मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। मगर बाप ने जब गर्दन तक मिट्टी डाल दी तो उस बच्ची ने कहा अब्बा जान अब मुझे दफना ही रहे हैं तो याद रखिए मेरी
मेरी वालिदा को ये खबर नहीं देना कि मैंने बेटी को दफना के आया है। मैं बेटी को लेकर जा रहा था तो रास्ते में किसी चीते ने, किसी परिंदे ने खा लिया। तेरा कल भी रो रहे हैं। जब बेटी को दफनाया उसकी चीख को पुकार बंद हुई। या रसूल अल्लाह, जब मैं घर वापस आया तो सोचने लगा, जब अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा तो मैं उन सब चीजों से मैंने तौबा की। मौला क्या या रसूल अल्लाह, क्या मेरी तौबा कबूल? बेटी को दफनाया, सरकार रो रही। जब ये जुल्म सितम को देखने के बाद सरकार ने फरमाया, जिनके घर में दो बेटी हो उनकी अच्छी परवरिश करके शादी करा दे तो कल कयामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ। सरकार, अल्लाह ने सरकार को बनाया हुआ मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मगर आज हम क्या कर रहे हैं? आज बेटियों को ख्याल नहीं कर रहे हैं। और हमारी माँ और बहनें, हमारी बेटियां ये बात सुनी कि आज हम अय्याशी कर रहे हैं। आज हम अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी को ये कहते हैं कि आज हम अपनी जवानी, अपनी हुस्न को, अपनी खूबसूरती को इधर बहरा रहे हैं, उधर फैला रहे हैं। याद रखना, ये जिंदगी कोई काम नहीं देने वाली। अगर जो आप इस दुनिया में करेंगे वही आपको काम आएंगे। याद रखना, जब ये जिस्म से रूह निकल जाएंगे तो तुम्हारी हुस्न, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी जवानी कोई काम नहीं आएंगे। कब्र में कीड़े भी होंगे, मकोड़े भी होंगे, सरकार भी आएंगे। तो उस वक्त क्या सरकार के सामने मुंह दिखाओगे? चंद पैसे के लिए अपनी हुस्न को, अपनी जवानी को लुटा रहे हो, अपने घर से बेपर्दा हो रहे हो। एक बात सुनिए, फिर हम तारिक अनवर, अल्लामा मौलाना डॉक्टर तारिक अनवर की तरफ चलेंगे। बस आखिरी बात कि आज हमारी माँ और बहनें किस रास्ते पर जा रही है, जो सरकार ने हमें रास्ता बताया, बेटियों को हक दिलाया, बेटियों को इज्जत दिलाई, बेटियों को जिंदगी गुजारने का रास्ता बताए। सरकार ने बेटियों को वो हक दिलाया जो बेटियों के हक को पामाल किया जा रहा था, जो बेटियों को समझा नहीं जा रहा था। सरकार ने जब हक दिलाया तो आज बेटियां अपने घर को क्यों छोड़ रही है, अपने गैर कुछ के साथ जा रही है। एक मिसाल लीजिए दुनियावी, मुख्तसर में दुनियावी मिसाल ये है कि एक वाकया ये है कि एक शख्स है अपने दुकान खोले है, उसके दुकान में फोटो कॉपी हो रहा है। एक लड़की है, उनके साथ दो लड़के हैं, उस लड़की के साथ दो लड़के उस फोटो कॉपी के दुकानदार के पास। वो लड़की और दो लड़के जाते हैं। जाने के बाद लड़की अपने बैग से एक मार्कशीट निकालती है। निकालने के बाद उस मार्कशीट को दुकानदार को देते हैं। देने के बाद दुकानदार से कहते हैं इसकी फोटो कॉपी कर। कितनी कॉपी करनी है? 10 कॉपी करती। और लड़की बड़बड़ाती है कि शायद मैं अब जिंदा रहूं कि नहीं रहूं, जिंदा रहूं कि नहीं रहूं। मगर क्या बात है, वजह क्या है? अब लड़की बड़बड़ा रही है और जिस दुकान में गया था वो दुकानदार मुस्लिम है, वो मुस्लिम है। तो उस औरत लड़की से कहा कि बेटा क्या बात है, ये फोटो कॉपी क्यों करा रही हो, क्या मतलब है? अब क्या कहा कि अंकल आप फोटो कॉपी की है, अब अंदर तक मत जाइए। बेटा क्या बात है बताइए। तो कहा कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, मैं इस लड़के से मोहब्बत करती हूँ और इस लड़के के लिए अपने घर वाले को छोड़कर आज मैं भाग कर जा रही हूँ। कहा बेटा ये बात है, तुम छोड़कर जा रहे हो और मैंने अपने घर वाले को हर चंद कोशिश की मनाने की कि मान जाए, शादी करा दे। मगर ये लड़का जो है ये गैर मुस्लिम है, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे रिश्तेदार माने नहीं और मैं सबको छोड़कर इस लड़के के साथ भाग गई। हाँ, वो आदमी, वो दुकानदार बड़े समझदार थे, बड़े समझदार थे। उस दुकानदार ने कहा कि बेटा एक मिसाल दे कि
एक बताइए कि अगर रास्ता चलते तुम्हें एक जगह 10 की नोट मिले और एक जगह एक सिक्का मिले, दोनों बगल में हो, तो बताओ तुम कौन से पैसे के उठाओगे? 10 के नोट को उठाओगे या एक के सिक्के को उठाओगे? वो लड़की फौरन बोल उठी कि अंकल मैं 10 के नोट को उठाऊंगी। कहा बेटा तुम एक के चक्कर में अपने 10 को छोड़ के जा रही हो। बाप की मोहब्बत को, बहन की मोहब्बत को, भाई की मोहब्बत को, रिश्तेदार की मोहब्बत को जब उस लड़की के समझ में आ गया तो कहा कि अंकल अब मैं नहीं जाऊंगी, मेरे बाप को फोन लगा के बुला। मगर आज हमारी माँ और बहनें कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, मगर हमको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमने कभी अपने माँ और बहनों की तरफ नहीं देखा। याद रखना कि अगर माँ और बहनों की तरफ नहीं देखेंगे तो हमारी बुराइयां और बढ़ते जाएंगे। रब ने औरत बनाया औरत इसलिए कि पर्दे की चीज बनाई, पर्दे में रहने के लिए। बाजारों की जीनत नहीं बनाया, बल्कि घर की जीनत बनाएंगे, घर के लिए बनाएंगे। मगर आज हम औरतों को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को बाजार घुमाते हैं। अल मुख्तसर यह है कि हम अपनी बेटियों को देखें कि कहाँ जा रहा है, किसके साथ मिल रहा है। यकीनन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, ना आखिरत में सरकार के सामने मुंह दिखाने का। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर मैं आप लोगों के सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वाक़ बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत कम वक्तों में अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने हज़रत मौलाना अनवारुल हक साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बेटी के ताल्लुक से किया। अब आइए हज़रात बिला ताख़ीर मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर